आज का जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन लड़की लोग से होगा और वो क्वेश्चन है कि बल का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन सुन लेंगे, इसके बाद उत्तर देना है और ध्यान से सोच समझ करके तब उत्तर देना है। बल का मात्रक क्या है? पहला मीटर, दूसरा मीटर प्रति सेकेंड, तीसरा सेकेंड प्रति मीटर या चौथा न्यूटन। कोई एक बोलेगा खड़ा होकर के तब मान्यता होगा। न्यूटन। न्यूटन बिल्कुल सही उत्तर है, आपको मिलेगा 1 नंबर, सॉरी 2 नंबर, 2 नंबर। अब लड़का लोग से सवाल है कि सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण क्या कहलाता है? पहला पल, दूसरा जड़त्व, तीसरा द्रव्यमान या चौथा संवेग। जड़त्व बिल्कुल सही जवाब है, आपको भी मिलेंगे 2 नंबर। क्या तकलीफ है, काहे ढकोल रहे हैं बेचारे को? तो एक तो पीछे चले जाइए ना, उसमें 4 हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से तो सुनाई देगा। इतना धीमे धीमे तो बोल नहीं रहे हैं। अब बात नहीं, लड़की लोग से सवाल है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? पहला संवेग, दूसरा आवेग, तीसरा बल या चौथा दाब। संवेग बिल्कुल सही जवाब है, आपको मिलेंगे 2 नंबर। लड़का लोग से सवाल है कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या व्यक्त करता है? पहला ऊर्जा कार्य, दूसरा जड़त्व, तीसरा में भी जड़त्व दिया है और पांचवा में दिया है आघूर्ण। लेकिन एगो जड़त्व जो है उसमें उच्चारण समझिएगा, जड़ आधा त और य है, और एगो है जड़ आधा त और व। जड़त्व कौन सा है? ऑप्शन कौन सा? त य गलत है। जड़त्व होता है व वाला होता है, य वाला नहीं होता है। इसीलिए जब भी आप पढ़ते हैं माइनस का 2 नंबर मिलेगा आपको। जब भी आप पढ़ते हैं तो उसका जो मीनिंग है, उसका जो स्पेलिंग है उसको ध्यान देना है। आपको बता दें कि कभी कभी पूछा जाता है कि वेद कितने हैं? 4 प्रकार के वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जानते हैं गलती क्या करता है? कभी कभी जो ऑप्शनल सवाल पूछता है इसमें कह देता है कि इनमें से कौन सा वेद नहीं है, तो अथर्ववेद के जगह पर अर्थवेद लिख देता है और वही गलत रहता है। तो इसलिए मीनिंग बहुत जरूरी है, अगर आप उसमें गलती करते हैं तो देखिए गड़बड़ हो गया। चलिए लड़की लोग से सवाल है कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है? ऑप्शन 1 प्रथम, ऑप्शन 2 द्वितीय, ऑप्शन 3 तृतीय या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तृतीय बिल्कुल सही जवाब, आपको मिलेंगे 2 नंबर प्लस में। लड़का लोग से सवाल है कि संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है किसके? जड़त्व के, त्वरण के, आरोपित बल के या इनमें से कोई नहीं। आरोपित बल के बिल्कुल सही जवाब, 2 नंबर मिलेगा। अब आइए लड़की लोग से सवाल है कि संवेग में परिवर्तन बराबर होता है किसके? पहला जड़त्व के, दूसरा आरोपित बल के, तीसरा आवेग के या चौथा त्वरण के? आरोपित बल बिल्कुल सही जवाब, आपको भी मिलेंगे 2 नंबर। फिर लड़का लोग से सवाल है कि संवेग का एसआई मात्रक होता है क्या? पहला केजी मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा केजी मीटर सेकेंड, तीसरा में न्यूटन और चौथा है मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड बिल्कुल सही जवाब है, 2 नंबर मिलेगा। लड़की लोग से सवाल है कि बल F, द्रव्यमान M और त्वरण A के बीच क्या संबंध है? पहला F बराबर ma, दूसरा M बराबर AF, तीसरा A बराबर MF या चौथा F बराबर 1। F बराबर ma बिल्कुल सही जवाब है, आपको मिलेंगे 2 नंबर। अब सवाल लड़का लोग से है कि बल की माप की जा सकती है, पहला न्यूटन के प्रथम नियम से, दूसरा द्वितीय नियम से, तीसरा तृतीय गति नियम से या चौथा तीनों नियम से? द्वितीय नियम से बिल्कुल सही जवाब, 2 नंबर मिलेगा। आगे बढ़िए, सवाल लड़की लोग से है न्यूटन किसका मात्रक है? बल का, त्वरण का, बल का या संवेग का? एक जगह वह है, वल का या बल का? बल का, हाँ वही ना।
बिल्कुल सही है, आपको मिलेगा 2 नंबर। सवाल लड़का लोग से है, जड़त्व का नियम प्राप्त होता है न्यूटन के किस नियम से? पहला प्रथम नियम से, दूसरा द्वितीय नियम से, तीसरा तृतीय नियम से, या चौथा गुरुत्वाकर्षण के नियम से? प्रथम नियम से, बिल्कुल सही जवाब, आपको मिलेंगे 2 नंबर। मैया गर्दन मत हिलावल करा, गर्दन हिलेगा तो अगला आदमी के सपोर्ट मिल जाता है, समझ गए? फिर संभल जाएंगे तुरंत। जहां भी अगला आदमी उत्तर आपस में विचार कर रहे हैं उन लोग, अब आप ऐसे ऐसे कीजिएगा, ऐसे ऐसे कीजिएगा, बस तुरंत उत्तर बदल जाएगा, क्योंकि आप लोग आगे हैं, आप लोग को उन लोग देख रहा है, इसलिए सोच समझ करके गर्दन हिलाइए। गर्दन हिलाने की आदत छोड़िए। सवाल लड़की लोग से है कि लड़का लोग से? लड़की लोग से। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, दूसरा द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, तीसरा संवेग संरक्षण के नियम पर, या चौथा इनमें से कोई नहीं? सोच लीजिएगा जल्दी से। 1, 2, संवेग संरक्षण का नियम, बिल्कुल सही जवाब, 2 नंबर। लड़का लोग से सवाल है, न्यूटन किसके बराबर होता है? पहला 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा 1 केजी सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, तीसरा 1 ग्राम मीटर प्रति सेकेंड, या चौथा 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड? ऑप्शन नहीं है, कहे नहीं है? बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप लड़का लोग का सवाल था, आप उत्तर सही दिए हैं, आपको 2 नंबर मिलेगा। इसमें ऑप्शन गलती किया है, दोनों जगह केजी मीटर पर सेकेंड कहा है, तो एगो में स्क्वायर छोड़ दिया है। चलिए ऐसे ही एकदम टाइट रहना है। आप लोग से सवाल है लड़की लोग, न्यूटन समतुल्य है, मतलब 1 न्यूटन किसके बराबर है? पहला 10 डाइन के, 12 डाइन के, 15 डाइन के, या फिर 16 डाइन के? किसके बराबर है? 10 डाइन, कंफर्म है? वाह, 2 नंबर। लड़का लोग से सवाल है, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है किस पर? पहला वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, या वस्तु के आकार पर? द्रव्यमान पर, कंफर्म है? बिल्कुल सही जवाब, 2 नंबर मिलेगा। लड़की लोग से सवाल है, अब बदल बदल के बोलना है, एक ही व्यक्ति नहीं बोलेगा, जिसको आता है वो बोलेगा, तब जानेंगे हम कि आप लोग सब लोग समझदार हैं, सब लोग को समझ में आ रहा है। तो चलिए सवाल है लड़की लोग से कि न्यूटन का कौन सा गति का नियम ही गति का वास्तविक नियम है? पहला प्रथम गति का नियम, दूसरा द्वितीय गति का नियम, तीसरा तृतीय गति का नियम, या चौथा इनमें से कोई नहीं? 1 प्रथम, गलत हो गया मियां, आपको मिलेगा 2 नंबर। गति का वास्तविक नियम द्वितीय नियम से निर्धारित होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप लोग से है, ध्यान से सुनिएगा। काहे हाला करते हैं? सवाल है कि यदि 2 वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 केजी तथा 34 केजी हो, तो पहला ए तथा बी का जड़त्व 0 होगा, दूसरा ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा, तीसरा बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा, या चौथा ए का जड़त्व और बी का जड़त्व बराबर होगा? तीसरा, यानी आपका कहना है कि बी का जड़त्व ए के जड़त्व से ज्यादा होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि बी का द्रव्यमान ज्यादा है 34 केजी और ए का द्रव्यमान कम है, तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है उसका जड़त्व ज्यादा होता है, जिसका द्रव्यमान कम होता है उसका जड़त्व कम होता है। सवाल लड़की लोग से, 2 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकेंड की दर से त्वरित करने में कितना बल की आवश्यकता होगी? पहला 5 न्यूटन, दूसरा 10 न्यूटन, तीसरा 2.5 न्यूटन यानी 2.5 न्यूटन, या 20 न्यूटन। आता है तो आप कहीं नहीं बोल रहे हैं ऐसे, उठ 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 उठ, अपने भी उठिए कभी। 10 न्यूटन बिल्कुल सही जवाब है। एक बात आपको बता दें, अगर हम आपसे पूछे कि सूत्र क्या होता है, बल ना निकालना है, बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर ma, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान हमारे पास 2 केजी दिया हुआ था और त्वरण है 5 मीटर पर सेकेंड, दोनों को गुना कर देंगे, बल निकल जाएगा, है ना आसान। चलिए लड़का लोग सवाल, निम्न में से
किसका जड़त्व अधिक होगा? पहला, साइकिल का, कार का, रेलगाड़ी का या बस का? रेलगाड़ी, बिल्कुल सही जवाब। बैठ जाइए। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब एक नया चैप्टर आने वाला है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। ध्यान से समझेंगे और समझ समझ के उत्तर देंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि एक भी गलती करते हैं तो अपना वाला नंबर लेके जीवे करेगा, साथ ही साथ दूसरों के लपेट के ले जाएगा, सही वाला में से एक साफ कर देगा। चलिए, तो लड़की लोग से सवाल है, पृथ्वी के केंद्र पर का मान होगा कितना? 0, दूसरा 0, तीसरा जी और चौथा 2। 0। बैठ जाइए, बिल्कुल सही जवाब है। आपको मिलेगा 2 नंबर। किसका मान? तो गुरुत्वाकर्षण का मान बात हो रहा था यहाँ पर। ठीक है, सवाल आप लोग से है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मात्रक है। पहला, मीटर पर सेकंड, दूसरा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तीसरा न्यूटन प्रति केजी और चौथा जूल। फिर से सुनिए, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण छोटा वाले जी का मान या मात्रक है। मात्रक पूछा गया है। पहला मीटर प्रति सेकंड, दूसरा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तीसरा न्यूटन प्रति केजी और चौथा जूल। मीटर पर सेकंड स्क्वायर बिल्कुल सही जवाब है। आपको मिलेगा 2 नंबर। अभी तक बता दें कि आप लोग का खेल बहुत बढ़िया चल रहा है। एक गलती लड़के लोग की तरफ से हुआ है, एक गलती लड़की लोग की तरफ से। अभी तक दोनों बराबर चल रहे हैं। इसी तरह से संयम बरतते हुए सावधानी से सही सही उत्तर दीजिएगा, बहुत जल्दी मुकाम पर पहुंच जाइएगा। लड़की लोग से सवाल है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी छोटका जी का मान है। पहला 98 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दूसरा, फिर गर्दन हिलाती है, दूसरा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तीसरा 0.98 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 0.098 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलेंगे 2 नंबर। चलिए, अब लड़का लोग से सवाल है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक यानी बढ़का जी का एसआई मात्रक है। पहला मीटर प्रति सेकंड, दूसरा केजी मीटर प्रति सेकंड, तीसरा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर या चौथा जूल। तीसरा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं। लड़की लोग से सवाल ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा घुमावदार सवाल है। निम्न में कौन सा कथन सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक के संदर्भ में सही है? कौन सही है? पहला, मात्रकों की सभी पद्धतियों में जी का मान समान होता है। दूसरा, ब्रह्मांड में हर जगह का मान समान होता है। तीसरा, जी का मान प्रायोगिक रूप से सर्वप्रथम जोहान्स केपलर ने निर्धारित किया था। या चौथा, जी एक सदिश राशि है। बी नंबर, ब्रह्मांड में हर जगह का मान समान होता है, बिल्कुल सही। आपको मिलेगा 2 नंबर। इधर लड़का लोग की तरफ ना बैठ जाएगा। लड़का लोग से सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा घुमावदार सवाल था, आप लोग का भी उसी तरह का सवाल पड़ रहा है। निम्न में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है? पहला, गुरुत्वाकर्षण बल मध्यवर्ती माध्यम पर निर्भर करता है। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण बल असंरक्षी बल होता है। तीसरा, गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म होता है। और चौथा, गुरुत्वाकर्षण बल अकेंद्रीय बल होता है। तीसरा, गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया और प्रतिक्रिया युग्म है, बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलेगा 2 नंबर। मेहनत जबरदस्त हुआ है। गलती से भी एक बार गलती नहीं करना, और तो गलती से भी एक बार गलती किए तो उसका गलती बार बार भुगतना पड़ेगा। इसलिए गलती से एक बार गलती आप लोग कर बैठे हैं और उस गलती से सीख लेना है। ऐसा नहीं कि गलती से गलती हो भी जाए, उस गलती को ना समझ पा रहे हैं, ना मान पा रहे हैं, तो उससे बड़ा गलती कुछ नहीं है। चलिए, अगला सवाल लड़की लोग से, यदि 2 वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। पहला आधा, दूसरा 1/4, तीसरा 4 गुना या चौथा 2 गुना। 4 गुना बिल्कुल सही, 4 गुना एकदम सही जवाब है। 2 नंबर। लेकिन बीच की दूरी आधी करना था ना? हाँ ठीक।
आगे चलिए, सवाल लड़का लोग से। ग्रह सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण चक्कर लगाते हैं? पहला आपेक्षिक बल, दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा उत्प्लावन बल, या चौथा दाब। गुरुत्वाकर्षण बल। सरकार बोला हो गुरुत्वाकर्षण बल। इतना खाया है 1 जनवरी में पिकनिक मना मना के, तब तुम लोग का आवाज नहीं निकल रहा है। ठंडा बहुत है, आवाजें सिकुड़ गया है क्या? चले कोई बात नहीं। लड़की लोग से सवाल है ना। जी का मान होता है, छोटका जी का मान होता है पहला ध्रुवों पर अधिकतम, दूसरा विषुवत रेखा पर अधिकतम, तीसरा प्रत्येक जगह एक समान होता है, या चौथा पृथ्वी के केंद्र पर अधिकतम। ध्रुवों पर अधिकतम, बिल्कुल सही जवाब, 2 नंबर मिलेगा। बहुत बढ़िया। इसी तरह से एकदम जोरदार तैयारी में रहना है और सबको बोलना है, बार बार बोल रहे हैं। आप लोग से सवाल है, केपलर का प्रथम नियम कहलाता है क्या? कक्षाओं का नियम, दूसरा क्षेत्रफल का नियम, तीसरा आवर्तकाल का नियम, या चौथा इनमें कोई नहीं। कक्षाओं का नियम, बिल्कुल सही जवाब। ये कहां से पढ़ के आए? किताब में ना हलाए, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाता है। सिर्फ देखिए मेहनत कीजिए, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, कोई चीज बेकार नहीं होता है, ये बात को हमेशा याद रखिएगा। आप कोई भी चीज सीख रहे हैं ना, तो कितना आदमी को लगता है कि अभी तो उपयोगी ना करो, लेकिन कभी ना कभी उपयोग जरूर हो जाता है। चलिए, तो सवाल है लड़की लोग से कि पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। पहला जी बराबर छोटका जी बराबर बड़का जी गुने m बटा r स्क्वायर। अब कैसे होगा हमारा का पता है, अगर दिक्कत है तो कॉपी में लिख लीजिए, वो समझ में आ जाएगा आप लोग को, ट्राई कीजिएगा। तो यहां पे बोला कि पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। पहला में कहा छोटका जी बराबर बड़का जी m बटा r स्क्वायर, दूसरा छोटका जी बराबर बड़का जी गुने m बटा r, तीसरा में दे दिया जी मतलब छोटका जी बराबर माइनस बड़का जी m बटा r, और फिर से दे दिया छोटका जी बराबर माइनस बड़का जी m बटा r स्क्वायर। एक फिर से क्वेश्चन बोले, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। फिर से सुनिएगा, आप लोग भी सुन लीजिएगा एक के बार, ठीक है? क्या दिक्कत है? पहला ऑप्शन में बोला कि जी बराबर मतलब छोटका जी बराबर बड़का जी गुने m बटा r स्क्वायर, दूसरा में बोलता है छोटका जी बराबर बड़का जी गुने m बटा r, तीसरा में बोल दिया छोटका जी बराबर माइनस बड़का जी गुने m बटा r, और लास्ट वाला में बोल दिया चौथा ऑप्शन में कि छोटका जी बराबर माइनस बड़का जी गुने m बटा r स्क्वायर। पहला कंफर्म है? बिल्कुल सही जवाब, 2 नंबर। कभी अकबका के उत्तर नहीं देना, इसी प्रकार से एकदम शांति से सोचिए समझिए तब बोलिए। सवाल आप लोग से है प्यारे, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण छोटका जी का मान होता है क्या? घटता है, दूसरा बढ़ता है, तीसरा नियत रहता है, या चौथा इनमें से कोई नहीं। घटता है, बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलेंगे 2 नंबर। आज लगता है कि टक्कर जबरदस्त है, इसके लिए लगता है दूसरा दिन तो नहीं आना पड़ जाएगा आप लोग को। आप लोग से सवाल है भैया लोग, पृथ्वी की सतह से नीचे गहराई में जाने पर जी का मान होता है, घटता है या बढ़ता है, या नियत रहता है, या इनमें से कोई नहीं। एक घटता है, हाला मत कीजिए, शांति से डिसाइड कर लीजिए बढ़िया से। सब लोग डिसाइड कर लिए हैं? कंफर्म बढ़ता है? गलत जवाब, आपको मिलेगा माइनस का 2 नंबर। घटता है। सवाल आप लोग से है, इसीलिए कहा जाता है प्यारे कि थोड़ा आराम से अकबकाना नहीं है। देखिए बेचारी बोली थी, आप लोग गड़बड़ा दिए। ऐसे बोल खड़ा होकर के बोले थे वही, लेकिन हमको भी मानना पड़ता है कि अगर सब लोग एक साथ हो गए हैं तो एगो को थोड़ा सा मैनेज कर लिया जाए, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आपका ये योगदान सराहा जाएगा, इन लोग को अफसोस जरूर होगा, कोई बात नहीं। आप लोग से सवाल है अब लड़का लोग से, किसी वस्तु को, और अगला आदमी
जो प्रतिद्वंदी है कुछ भी बोल रहा है तो आप लोग को रिएक्शन नहीं देना है, कभी भी नहीं, समझ गए। और नहीं तो अभी तुरंत आप लोग से जब सवाल पूछा जा रहा था, गर्दन हिला रहे थे, जब इनको मना किए थे ना, उससे आप लोग को भी समझने की जरूरत है। एकदम शांति से रहिए, जो बोलना है बोलने दीजिए, शायद क्वेश्चन पास हो जाए तो फोकट में कुछ पा ले बा। चलिए आगे। किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाने पर मान क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, नियत रहता है, या इनमें से कोई नहीं? बढ़ता है, बिल्कुल सही जवाब। लड़की लोग से सवाल है, अभी भी अकबका की बात है, अभी बाकी है। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? 1, 6, दूसरा 1/2, तीसरा 1/6, या चौथा 2? 1/6 गुना, बिल्कुल सही जवाब, 2 नंबर मिलेगा। सवाल लड़का लोग से, गुरुत्वीय त्वरण का मान है, पहला सभी स्थानों पर बराबर, दूसरा पृथ्वी पर सभी जगह बराबर, तीसरा पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, या चौथा चंद्रमा पर अधिक क्योंकि वहां व्यास कम है। पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही जवाब, 2 नंबर। लड़की लोग से सवाल है कि वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, पहला गुरुत्वाकर्षण के कारण, दूसरा हवा के कारण, या तीसरा बादल के कारण, या चौथा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र के कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण, बिल्कुल सही जवाब, 2 नंबर मिलेगा। सवाल लड़का लोग से, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न किस पर, फिर से सुनिए, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण किस पर निर्भर करता है? पहला शरीर का द्रव्यमान, दूसरा पृथ्वी का द्रव्यमान, तीसरा शरीर का आकार और प्रकार, और चौथा शरीर का आयतन पर। पृथ्वी के द्रव्यमान पर, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए लड़की लोग से सवाल है, ध्यान से सुनिएगा मैया। 1 पास्कल बराबर होता है, पहला न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर से सुनिएगा, 1 पास्कल किसके बराबर होता है? पहला न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर, दूसरा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर, तीसरा डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, या चौथा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर। हम लोग का है सर। हाँ लड़की लोग का है, केजी मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नखवा केजी मीटर प्रति सेकेंड। अभी आप बोले सर केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, हाँ बोले हैं, दोनों खड़ा होकर बोला, हाँ डिसाइड करा बढ़िया से, क्या कर सही बात, कंफर्म होकर के डिसाइड होकर के बोलिए। सुनिए, 1 पास्कल यानी पीए बराबर होता है किसके बराबर? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर, या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर, या डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, या चौथा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर। अगर कोई भी व्यक्ति 100% श्योर है तो वही बोलिएगा, डरना नहीं है, जो 100% श्योर होगा वही बोलिए। केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया गलत, और जो लड़की बोल रही थी वो बोल रही थी सही, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आपको मिलेगा माइनस के 2 नंबर। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप 100% श्योर हैं तो किसी पे भरोसा मत कीजिए, ना अपने दोस्तों पर और ना अपने घर संबंधियों पर, ठीक है। अगर आप श्योर हैं तो दुनिया से अलग लड़ने का प्रयास कीजिए, तब आप कुछ कर पाइएगा। तो आप लोग भी सब भेड़ी कुइया में, तो हम चल डूबिए नहीं थी, तो आपको लड़ जाना चाहिए ना कि हमरे बतिया सही बा। चलिए उधर आइए, सवाल है लड़का लोग से, गुरुत्वाकर्षण बल का कारण क्या है? पहला मात्रा, दूसरा भार, तीसरा आवेश, या चौथा इनमें से कोई नहीं? मात्रा, बिल्कुल सही जवाब, 2 नंबर। इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। नया चैप्टर आप लोग के लिए नया सवेरा लेकर के आ सकता है। लड़की लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और चलेंगे ताकि आपको दिक्कत न हो। अब आ जाएगा कार्य तथा ऊर्जा, कार्य तथा, और यही उम्मीद है कि आपका लास्ट चैप्टर होगा। इसी में आपको घुमा लेना है, प्रयास करना है कि गलत अब की बार से न हो, सोच समझ करके उत्तर देना है। पहला आप लोग से सवाल है प्यारे, बल एवं विस्थापन का गुणनफल कहलाता है
पहला ऊर्जा, दूसरा शक्ति, तीसरा संवेग, चौथा कार्य। कार्य बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल लड़का लोग से, कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है, पहला सदिश है, दूसरा न तो सदिश है न अदिश है, अदिश है या केवल संख्या है? अदिश है केवल, बिल्कुल सही जवाब, 2 नंबर। एक एक चीज बताए हैं उस समय, ठीक है, इसलिए बिल्कुल मत भूला कीजिए। कोई ऐसा सवाल जो नहीं बताया गया था, 1-2 सवाल ऐसा है जो अलग से दिख रहा है। चलिए, सवाल है लड़की लोग से कि चलती गाड़ी में बैठने या बैठे व्यक्ति की ऊर्जा होती है, पहला गतिज ऊर्जा, सॉरी गतिज स्थितिज ऊर्जा, दूसरा में ऊर्जा और गतिज, तीसरा स्थितिज और चौथा है ऊर्जा शून्य। स्थितिज बिल्कुल सही जवाब। लड़की लोग को 2 बार पूछ दिया था जी, एक ही बार पूछा इन लोग से ना, तो फिर आप लोग समझिएगा। आप लोग से एक बार पूछे ना, आप लोग से एक बार पूछे ना, हाँ चलिए ठीक है। सवाल आप लोग से है कि कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का ऐसा ही मात्रक, पहला जूल, दूसरा वाट घंटा, तीसरा किलोवाट। जूल बिल्कुल सही जवाब, 2 नंबर। लड़की लोग से सवाल है, ध्यान से सुनिएगा प्यारे, तो गलत होने का संभावना है। यदि किसी पिंड का विस्थापन 0 है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य होगा, पहला 0 जूल, दूसरा 1 जूल, दूसरा 2 जूल और तीसरा 9.8 जूल। 0 मतलब 0 जूल, बिल्कुल सही जवाब, आपको मिलेगा 2 नंबर। सवाल आप लोग से, लड़का लोग से, जूल का मात्रक है, सॉरी जूल मात्रक है किस तरह का? कार्य और शक्ति का, दूसरा शक्ति और ऊर्जा का, तीसरा कार्य और ऊर्जा का या चौथा बल का? कार्य और ऊर्जा, बिल्कुल सही जवाब, 2 नंबर। लड़की लोग से सवाल है, h ऊंचाई पर स्थित m द्रव्यमान वाली वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है, पहला mgh, दूसरा 1/2 mv², तीसरा mgh² या चौथा mg। mgh बिल्कुल सही जवाब, 2 नंबर मिलेगा। लड़का लोग से सवाल है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं क्या? पहला ऊर्जा, दूसरा दाब, तीसरा शक्ति या चौथा बल? ऊर्जा। वाह, पूरा तैयारी के साथ है जी आप लोग, इसीलिए कहा जाता है, देखिए तल बदल हो रहा है। सबसे फर्स्ट में कौन जीता था? पहला जो क्यूज हो रहा था उसमें लड़का लोग जीते थे, आगे बैठते थे। फिर लड़की लोग मूड बना करके आई, लड़की लोग हरा दी लड़का लोग को, इन लोग आगे बैठी। अब इन लोग घमंड में आ गए कि हमारा तेरे तो कोई काबिल नहीं थे, ना याद करब। अब देखिए लड़का लोग अभी मेहनत करके आया है, इन लोग आगे बैठेगा कल से। हो सकता है कि इन लोग के अंदर घमंड आ जाए तो अगला बार इन लोग तैयारी में रहेगा। इसलिए अपना स्थान बरकरार बना करके रखना ये महत्वपूर्ण है, जीतना महत्वपूर्ण नहीं है। जीत तो रहे हैं हम, लेकिन लगातार जीतना, 2 बार 3 बार लगातार जीत करके सामने आना, ये बहादुरी है। तो आजकल देख रहे हैं ना, विधायक लोग एक बार जीत रहे हैं, दूसरा बार हार जा रहे हैं। लगातार जीतना महत्वपूर्ण है। इधर आइए, तो काम लगातार करते रहना है। सवाल लड़का लोग से है क्या? लड़की लोग से है तो तैयार रहिएगा। सवाल सुनिएगा ठीक से तनी, न्यूमेरिकल सवाल है। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित होती है, किया गया कार्य क्या है? पहला 2 जूल, दूसरा 10 जूल, तीसरा 5 जूल या चौथा 2.5 जूल? ऑप्शन 2 जूल, 10 जूल, 5 जूल, 2.5 जूल। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लगाया जाता है और बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा? 10 जूल, बिल्कुल सही जवाब। लड़का लोग से सवाल है, ऊर्जा है पहला कार्य करने की क्षमता, दूसरा कार्य करने की दर, तीसरा कार्य में परिवर्तन या चौथा इनमें से कोई नहीं? पहला कार्य करने की क्षमता, बिल्कुल सही जवाब। सवाल लड़की लोग से, बहती हवा में कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा, दूसरा गतिज ऊर्जा, तीसरा विद्युत ऊर्जा या चौथा इनमें से कोई नहीं? गतिज ऊर्जा बिल्कुल सही जवाब है आपका।
क्योंकि गति कर रहा था ना। अगला सवाल लड़का लोग से, कार्य करने की दर को कहा जाता है क्या? पहला ऊर्जा, दूसरा बल, तीसरा शक्ति या चौथा दबाव। शक्ति बिल्कुल सही जवाब, 2 नंबर। लड़की लोग से सवाल है कि धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? पहला स्थितिज ऊर्जा, दूसरा गतिज ऊर्जा, तीसरा उष्मीय ऊर्जा या चौथा रासायनिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल सही जवाब है, 2 नंबर। अब लड़का लोग से सवाल है, शक्ति कहते हैं किसको? कार्य करने की क्षमता को, दूसरा कार्य करने की दर को, तीसरा कार्य में परिवर्तन के समय को या चौथा परिवर्तन की दर को। दूसरा क्या था दूसरा में? हाँ, कार्य करने की दर को, बहुत बढ़िया। अब सवाल लड़की लोग से, बहता हुआ पानी में कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा, दूसरा गतिज ऊर्जा, तीसरा विद्युत ऊर्जा या चौथा रासायनिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बिल्कुल सही जवाब, 2 नंबर। लड़का लोग से सवाल है, कमानीदार घड़ी सुने हैं कभी? कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा कौन सी है? स्थितिज ऊर्जा, दूसरा गतिज ऊर्जा, तीसरा विद्युत ऊर्जा या चौथा रासायनिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल सही जवाब। और इसी में हम लोग बोलते हैं चाबी वाला घड़ी। चाबी देते हैं तो उसके अंदर जो कमानी होता है वो टाइट हो जाता है, और फिर जैसे जैसे धीरे धीरे खुलता है वैसे वैसे ये घड़ी का जो सुई है वो चलता है। चलिए आगे बात करते हैं। सवाल नंबर अगला लड़की से कि कमानी में संचित ऊर्जा है, पहला स्थितिज ऊर्जा, दूसरा गतिज ऊर्जा, तीसरा विद्युत ऊर्जा, चौथा रासायनिक ऊर्जा। 1 2 स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल सही जवाब। सवाल लड़का लोग से, छत पर दौड़ते हुए बालक में पहला स्थितिज ऊर्जा है, दूसरा गतिज ऊर्जा है, तीसरा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों है या इनमें से कोई नहीं? दोनों है, बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलेगा कितना नंबर? 2 नंबर। सवाल लड़की लोग से है कि पटना के गोल घर पर बैठे लड़के के पास है, पहला गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा, तीसरा दोनों ऊर्जा या चौथा कोई ऊर्जा नहीं? स्थितिज ऊर्जा, बहुत बढ़िया। सवाल अगला लड़का लोग से, और इस चैप्टर का भी अंतिम सवाल है। ऊपर उठाई गई हथौड़ी में पहला स्थितिज ऊर्जा है, दूसरा गतिज ऊर्जा है या तीसरा कोई ऊर्जा नहीं है या चौथा दोनों प्रकार की ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है, बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलेगा 2 नंबर। अब गिन लिया जाए नंबर को ना, एक चैप्टर तो नहीं होगा। आप लोग का चैप्टर हुआ है, अब उन लोग के पक्ष में जाएगा, अब उन लोग कहेगा तब करवा दें। चलिए, तो उन लोग को अगर दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्वनि नाम का चैप्टर ना, तो चलिए जब शुरू हो ही गया है तो आप लोग का भी मन शांत हो जाए। लड़का लोग से सवाल है? आप लोग से है, तो चलिए तैयार रहिएगा। सवाल लड़की लोग से, पहला नंबर, ध्वनि तरंग है, पहला अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा अनुदैर्ध्य तरंग, तीसरा अनुप्रस्थ तरंग तथा अनुदैर्ध्य तरंग और चौथा इनमें से कोई नहीं? अनुदैर्ध्य तरंग, बिल्कुल सही जवाब, 2 नंबर मिलेगा। अब लड़का लोग से सवाल है, किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों के संचरण के साथ संचरित राशि है, उसके साथ और क्या संचरित होता है? पहला पदार्थ, दूसरा ऊर्जा एवं पदार्थ, तीसरा ऊर्जा पदार्थ एवं संवेग और चौथा ऊर्जा। ऊर्जा बिल्कुल सही जवाब। लड़की लोग से सवाल है, किसी अनुप्रस्थ तरंग में शामिल होते हैं क्या? केवल श्रृंग, केवल शीर्ष, दूसरा केवल गर्त, तीसरा शीर्ष एवं गर्त दोनों और चौथा विरलन एवं संपीड़न। दोनों, बिल्कुल सही जवाब, 2 नंबर। शीर्ष एवं गर्त दोनों शामिल होते हैं उसमें। लड़का लोग से सवाल है कि किसी अनुदैर्ध्य तरंग में शामिल होते हैं क्या? पहला केवल विरलन, दूसरा केवल संपीड़न, तीसरा शीर्ष एवं गर्त दोनों या चौथा विरलन एवं संपीड़न दोनों। बिल्कुल सही जवाब, 2 नंबर मिलेगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल आप लोग से है, मैया लोग बताइएगा, सितार का
तार खींचने में, तार में उत्पन्न तरंग कौन सा है? सितार का जब तार हम लोग खींचते हैं तो उसमें जो तरंग उत्पन्न होता है वो किस प्रकार का तरंग है? पहला अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा अनुदैर्ध्य तरंग, तीसरा अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगें, और चौथा इनमें से कोई नहीं। अनुप्रस्थ तरंग सही जवाब, 2 नंबर मिलेगा। सवाल लड़का लोग से, एकांक समय में पूर्ण होने वाले दोलनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? पहला आवृत्ति, दूसरा वेग, तीसरा आवर्तकाल और चौथा आयाम। आवृत्ति, बैठ जाइए, बिल्कुल सही जवाब, 2 नंबर। सवाल लड़की लोग से है कि तरंगे किसी स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है। वो राशि x क्या है? पहला वेग है, दूसरा तरंग दैर्ध्य है, तीसरा द्रव्यमान है या चौथा ऊर्जा है। एक, फिर से सुनिए, तरंग किसी स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x को स्थानांतरित करती है। राशि x क्या है? पहला वेग है, दूसरा तरंग दैर्ध्य है, चौथा द्रव्यमान है या चौथा ऊर्जा है। 1, 2 ऊर्जा सही जवाब है, 2 नंबर मिलेगा। तरंग जैसे जाता है ना प्यारे, वो ऊर्जा को ही एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करता है। सवाल लड़का लोग से है कि तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? पहला मीटर, दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा मीटर प्रति सेकंड और चौथा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। मीटर बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि तरंग दैर्ध्य भी ये क्या है? एक प्रकार का दूरी है। अब आगे चलिए, सवाल लड़की लोग से है कि निम्न में किस ध्वनि का तारत्व अधिक है? पहला गिटार का, दूसरा कार का हॉर्न, तीसरा शेर की दहाड़ और चौथा इनमें से कोई नहीं। कार का हॉर्न गलत जवाब। पिछले दिन बताया गया था, सवाल जब आया था किताब में तो उसमें बताए थे कि गिटार ज्यादा तारत्व देता है, मतलब पतला आवाज देता है, या कार का हॉर्न। तो गिटार देता था, आपको मिलेगा माइनस का 2 नंबर। सवाल लड़का लोग से, सवाल गलती लिख दिया है। ध्यान से सुनिएगा, ध्वनि का कौन सा गुण प्रबलता को निर्धारित करता है? ठीक है, पहला आवृत्ति, दूसरा आयाम, तीसरा तरंग होगा जी, तरंग होगा यहाँ पे। तरंग का कौन सा गुण प्रबलता को निर्धारित करता है? आवृत्ति, आयाम, तरंग दैर्ध्य या आवर्तकाल? आयाम बिल्कुल सही जवाब, प्रबलता है ना, ठीक है। अगर यही तारत्व क्या बोलते हैं, प्रबलता न कह करके और तारत्व कहता तो वो आवृत्ति होता, लेकिन प्रबलता की बात करेगा तो वहां पे आयाम होगा। लड़की लोग से सवाल है, तरंग का कौन सा गुण तारत्व को निर्धारित करता है? पहला तरंग दैर्ध्य, दूसरा आयाम, तीसरा आवृत्ति और चौथा आवर्तकाल। आवृत्ति बिल्कुल सही जवाब। सवाल का उत्तर अभी हो गया गलती से। चलिए, लड़का लोग से सवाल है, एकल आवृत्ति की ध्वनि को कहते हैं क्या? पहला टोन, दूसरा स्वर, तीसरा शोर या चौथा इनमें से कोई नहीं। टोन कहते हैं, बहुत बढ़िया, में ना। चलिए, लड़की लोग से सवाल है कि अप्रिय ध्वनि को कहते हैं क्या? कहते हैं पहला शोर, दूसरा टोन, तीसरा स्वर या चौथा इनमें से कोई नहीं। शोर पक्का, वाह बहुत बढ़िया, 2 नंबर। सवाल लड़का लोग से, प्रतिध्वनि का कारण है? पहला ध्वनि का अपवर्तन, दूसरा ध्वनि का परावर्तन, तीसरा ध्वनि का टक्कर या चौथा इनमें से कोई नहीं। ध्वनि का परावर्तन बिल्कुल सही, 2 नंबर मिलेगा। सवाल लड़की लोग से है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। बताया गया था ना। पहला ऑप्शन 34.4 मीटर, दूसरा 15.2 मीटर,
तीसरा 17.2 मीटर या चौथा 12 मीटर। हाँ, बहुत बढ़िया। अभी तुरंत उस समय भी आपको बताए थे कि 34वां रहेगा और पहले ही रहेगा, पहले था ना। चलिए सवाल आप लोग से है, लड़का लोग, दो ध्वनियों को स्पष्ट सुने जाने के लिए यह आवश्यक है कि उनके बीच न्यूनतम समय का अंतराल होना कितना का? 0.1 सेकेंड, दूसरा 0.15 सेकेंड, तीसरा 2 सेकेंड या चौथा 2.5 सेकेंड। 0.1 सेकेंड, बिल्कुल सही जवाब। सवाल लड़की लोग से, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता का परास क्या है? पहला, ध्यान से सुनिएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, दूसरा 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, तीसरा 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 200 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज। पहला यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, बिल्कुल सही जवाब। लड़का लोग से सवाल है कि 20,000 HZ मतलब 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? अवश्रव्य ध्वनि, दूसरा पराश्रव्य ध्वनि, तीसरा 2 नंबर मिलेगा। आगे लड़की लोग से सवाल है, 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? पहला अवश्रव्य ध्वनि, दूसरा कोई नहीं, अश्रव्य ध्वनि, बिल्कुल सही जवाब है। आपको भी मिलेगा 2 नंबर। सवाल लड़का लोग से, आवृत्ति तथा आवर्त काल का गुणनफल होता है? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 4, चौथा 8। 1, बिल्कुल सही जवाब। 1 नंबर, 2 नंबर मिलेगा। इधर 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 देखिएगा लड़की लोग, ध्यान देते रहिएगा। और इसी के साथ ये आपका चैप्टर द एंड हो गया। अब इसी में हम लोग देखेंगे कि कौन जीता और कौन हारा। ध्यान दीजिएगा, नंबर किसको कितना मिला ये जानकारी रखना जरूरी है, ताकि अगला बार उससे कम नंबर ना आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 दूना 62 नंबर लड़की लोग का। बात सही है। लड़का लोग सिर्फ एक ही बार गलती की है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 दूना 76। लड़का लोग 76। आज के विनर हो गए लड़का लोग, और कल से लड़का लोग सीट में आगे बैठेंगे और लड़की लोग पीछे बैठेंगे। तो लड़का लोग के लिए लड़की लोग भी ताली बजाएंगे और लड़का लोग तो बजाएंगे भी, हम भी बजा दे रहे हैं। बहुत बढ़िया खेले हैं आप लोग। अगला बार इसी तरह से टारगेट बना के रखना कि एक बार से ज्यादा गलती ना हो। गलती से अगर एक बार गलती हो गया तो हो गया, दोबारा नहीं होना।